प्यारे बच्चों आज हम CBSE ईयर 2025 के सेट 1 क्वेश्चन पेपर कोड 65/2/1 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा प्रीवियस 2 पार्ट्स में हमने कितने अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस कवर किए हैं, ठीक है, और आपने देखा एक एक क्वेश्चन का हमने डिटेल सॉल्यूशन देखा है। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे बिना कोई देरी किए, ठीक है। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए प्यारे बच्चों की चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन 28 का, सॉल्यूशन 28 का। प्यारे बच्चों, इसमें कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाने, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है, ठीक है। मिनिमाइज करना है आपको, मिनिमाइज करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन x माइनस 5y, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या है आपके पास, देखिए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर है आपके पास माइनस एक्स प्लस 2y, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, फिर है प्यारे बच्चों देखिए x ग्रेटर देन 3 और यह है देखिए y लेस देन इक्वल्स टू 4, यहाँ पे दिया हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, बाकी तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एज सच प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यूजिंग 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। किसको यूज़ कर रहे हैं, देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 को, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, देखिए x x0 y0 x1 y1, यही निकल के आएगा। आप सिंपल देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, सच कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए यूजिंग सेकेंड, ठीक है, सेकेंड का यूज़ कर रहे हैं। देखिए सेकेंड क्या है, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 2। प्यारे बच्चों इसके लिए भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए x y, ठीक है, x0 रख दीजिए, y1 आ गया, y0 रख दीजिए, x माइनस 2 आ गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। प्यारे बच्चों देखिए यूजिंग, चलिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, यूजिंग थर्ड, मान लीजिए इसको हम थर्ड नाम दे दें इस वाले को, ठीक है, और इसको फोर्थ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यूजिंग थर्ड ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3, और यूजिंग फोर्थ कर लेते हैं, यूजिंग फोर्थ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए y इक्वल्स टू 4, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। प्यारे बच्चों आप क्या करना है, आप सिंपली हमको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए प्यारे बच्चों हमको सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्केल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, और ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम अपनी स्केल पिक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए स्केल ले ली हमने, फिर क्या करेंगे, अब प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यूजिंग 1 0 0 1 1 है, ठीक है। सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर आ जाएगा। देखिए -1 -2, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इधर भी कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा -1 -2। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कलर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 0 0 1 1 फर्स्ट को, ठीक है, ये तो ओरिजिन से पास होते हुए बनेगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसको, देखिए ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले चलिए इसका नाम लिख देते हैं इस लाइन का। ये लाइन कौन सी है आपकी, ये है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके पास ये वाली लाइन, सेकंड वाली, ठीक है। 0 1 0 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए -2 0, -2 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, ये जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंपली बस हमको अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। देखिए ये हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ तक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, x = 3 है, x = 3 बनाते हैं हम ब्लू कलर से। देखिए x = 3 है, x = 3 यहाँ बनेगी, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली ये बनेगी x = 3। उसके बाद प्यारे बच्चों कौन सी है, y = 4, ठीक है। x = 3 यहाँ लिख देते हैं, x = 3, ठीक है। हटा दिया हमने, एक लाइन ये है आपकी, ठीक है। देखिए ये कौन सी लाइन थी प्यारे बच्चों, ऑरेंज वाली, ये थी आपकी -x, इधर लिखते हैं चलिए इसको, -x + 2y = 2 वाली लाइन, ठीक है। अभी y = 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो y = 4 कहाँ आएगा, देखिए y = 4 आएगा आपका यहाँ पे, y = 4, देखिए ये y = 4 हो गया, ठीक है, हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका y = 4। प्यारे बच्चों शेडेड रीजन आपको चाहिए, ठीक है, फिजिबल रीजन के लिए। तो प्यारे बच्चों देखिए x0 y0 0 = 0, ठीक है। तो ये तो कुछ बताएगा नहीं रेड कलर वाला, फिर क्या करना पड़ेगा हमको, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज इन द सेंस, देखिए मान लीजिए हम x = 1 मान ले, y = 0 मान ले, तो प्यारे बच्चों 1 = > 0 करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब इसका शेडेड रीजन टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन आएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए इसको x0 y0 0 > 2, ये रॉन्ग अजम्पशन है, ठीक है। इसका मतलब इस लाइन का शेडेड रीजन ऑरेंज वाली का अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए कुछ ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद है आपके पास x = 3, ठीक है। x = 3, 0 अगर रखते हैं x = तो प्यारे बच्चों 0 > 3, ये रॉन्ग अजम्पशन है। इसका मतलब इसका शेडेड रीजन जो बनेगा वो इस तरफ बनेगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखिए y > 4 है प्यारे बच्चों, ये क्या हो रहा है, y > 4, अगर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गौर करिए, ये 0 > 4 बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जो ये लाइन बनाएंगे पिंक कलर वाली, देखिए पिंक कलर वाली, ये टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब कॉमन शेडेड रीजन आपको क्या मिल रहा है, देखिए फॉर फिजिबल रीजन प्यारे बच्चों, देखिए यही तो मिल रहा है। मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे इस पोर्शन पे, ठीक है। देखिए कॉर्नर पॉइंट्स देखिए, एक ये मिल रहा है, ठीक है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसको हम अगर 1 कह दें, देखिए नहीं नहीं ये नहीं मिल रहा है, देखिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, ठीक है। देखिए देखिए कॉमन शेडेड रीजन प्यारे बच्चों, एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, बस अब सही। देखिए ये मिल रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका है फिजिबल रीजन। देखिए इसको ए मान लेते हैं, ए, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये है देखिए 6, ठीक है, ये 6 हो जाएगा
और ये 4 हो जाएगा। फिर इधर देखिए क्या होगा, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 4 4 है, इसको B ले लीजिए, ये 4 4 हो गया। उसके बाद इस पॉइंट को देखिए कौन सा है, ये इसको C ले लीजिए, ये आपका 3 3 है। और ये वाला कौन सा है, ये D है प्यारे बच्चों, D 3 2.5, ठीक है, यही तो है, ये पॉइंट D है, ठीक है। इसको चलिए एक ही D लिखा रहने दीजिए, एक ही D मान लीजिएगा, ठीक है। अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए प्यारे बच्चों, तो हम क्या बता सकते हैं यहाँ से, देखिए देखिए इतने में आ जाएगा, देखते हैं। देखिए ये हमारा कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू x माइनस 5y हो गया, ठीक है। इधर हो गया आपका, देखिए 6 4 है और 6 6 आ रहा है कॉर्नर पॉइंट, देखिए 6 4 ही है, ठीक है। देखते हैं, देखिए a हो गया आपका 6 4, b है आपका, b देखिए क्या निकल के आ रहा है 4 4, ठीक है। उसके बाद देखिए c क्या निकल के आ रहा है 3 3, और d 3 2.5, देखते हैं क्या निकल के आता है। देखिए 6 रखेंगे आप, ये 5 4 जा 20, 20 माइनस 6 कितना होगा प्यारे बच्चों, माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 4 4 4 रखा आपने यहाँ पे, 4 रखा, माइनस 20 माइनस 16 आ गया ये, ठीक है। फिर देखिए 3 और ये 5 3 जा 15, 3 माइनस 12 आ गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12.5, ठीक है, 12.5 और माइनस 3 माइनस 9.5 आ गया, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे मिनिमम क्या है, तो मिनिमाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप लिख लीजिए यहाँ पे मिनिमाइज, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस अबव ऑब्जेक्टिव फंक्शन में OF से लिख देता हूँ, इज मिनिमाइज एट B, ठीक है, 4 4 एंड इट्स वैल्यू इज माइनस 16, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 29, सॉल्यूशन 29 का, देखिए सॉल्यूशन 29 के ए पार्ट का, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, इफ y इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट एक्स प्लस 1/x अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर देन शो दैट, आपको ये शो करना है प्यारे बच्चों y2 y1 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए आपको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट y इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है प्यारे बच्चों, यही है। तो देखिए डिफरेंशिएट बोथ, और डिफरेंशिएट बोथ साइड अभी नहीं करेंगे, ठीक है। आप एक चीज़ बताइए, डिफरेंशिएट बोथ साइड अभी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना। कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि लॉग m की पावर n बे सी इक्वल्स टू n लॉग m बे सी होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, चेंज हो गया क्वेश्चन, ये यही तो हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू 2 लॉग अंडर रूट एक्स, ठीक है, प्लस 1 अंडर रूट एक्स, यही हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू 2 लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हो जाएगा देखिए अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। फिर विद द हेल्प ऑफ चेन रूल आप इसको करेंगे तो ये निकल के आता है, देखिए 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, माइनस इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -1/2
एक्स अंडर रूट एक्स। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना एग्जैक्टली कैसे लिख रहे हैं। प्यारे बच्चों आप गौर करिए, 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 को करेंगे तो nxn-1 मतलब -1/2 की पावर x -3/2। तो प्यारे बच्चों इसको अगर ऐड करिए तो ये 3/2 ही तो होगा, बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएगी तो पॉजिटिव में हो जाता है डिनोमिनेटर, उसी को हमने ब्रेक करके यहाँ लिख दिया है। ठीक है, देखिए इसके बाद dy/dx इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इन द सेंस देखिए ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, इधर क्या आएगा देखिए, इधर इसको हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या लेंगे देखिए, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, और इधर निकल के आता है देखिए x माइनस 1/x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों। तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा देखिए, रिमेनिंग बच रहा है dy/dx इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, और ये है देखिए x प्लस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं आपको लिख देता हूँ y1। y1 क्यों लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, y1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको हम यहाँ डायरेक्टली पुट करेंगे बाद में। ठीक है, देखिए अब इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड d2y/dx2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए x² प्लस x, उसके बाद देखिए d/dx ऑफ x माइनस 1। ठीक है, माइनस x माइनस 1 d/dx ऑफ x² प्लस x। ठीक है, फिर देखिए डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए x² x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ से d2y/dx2। प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए d/dx ऑफ x 1 हो गया। ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आपके पास इधर से तो यही निकल के आएगा देखिए x प्लस x² प्लस x। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, ये हो जाएगा x माइनस 1 और इधर हो जाएगा देखिए ये 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। डिनोमिनेटर में तो आपका यही लिखा रहेगा देखिए x² x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये हो गया d2y/dx2 इक्वल्स टू x² प्लस x माइनस, अंदर क्या हो रहा है देखिए, अंदर हो जाएगा ये 2x² हो गया, फिर इधर देखिए प्लस x माइनस 2x। ठीक है, और फिर माइनस 1 हो गया डिवाइडेड बाय x² x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली यही है। ठीक है, फिर देखिए क्या हो रहा है, d2y/dx2 इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों ये हो गया x² प्लस x। ठीक है, यहाँ से निकल के आता है देखिए ये 2x² एज इट इज़ अभी लिखा रहने देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए माइनस x माइनस 1। ठीक है, अभी बाद में इसको चेंज करेंगे। देखिए ये हो गया x² x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर। ठीक है, देखिए x² प्लस x माइनस 2x² प्लस x। ठीक है, प्लस 1 बाय ये क्या होगा, ये हो जाएगा x² प्लस x² प्लस क्यों होगा, देखिए ये हो जाएगा x² x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर साइड में शिफ्ट कर देते हैं। देखिए इसको लिखेंगे आप d2y/dx2 इक्वल्स टू। ठीक है, इम्प्लाइज, प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आता है देखिए, ये हो जाएगा माइनस x²। ठीक है, माइनस x² होगा प्लस
2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर हो जाएगा, देखिए इसको मैं बार बार देखिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे y2 कर देते हैं, ठीक है। और लिख देते हैं पुट y1 एंड y2 इन अबव इक्वेशन, ठीक है। इसको मान लीजिए प्यारे बच्चों ये हमारी इक्वेशन है एक, ठीक है। इन LHS ऑफ अबव इक्वेशन, इन LHS ऑफ अबव इक्वेशन कर लीजिए, LHS ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपके पास निकल के आ रहा है, देखिए LHS लिख देता हूँ मैं इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ से क्या आ रहा था y2 आपका ये रहा, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर है देखिए प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इधर क्या निकल के आ रहा था, इधर निकल के आ रहा था, देखिए एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 y1, यही हो रहा था, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर भी कुछ कैंसिल होगा, देखिए इस 2 से एक टाइम ये चला जाएगा, ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ से बचा क्या, यहाँ पे बच रहा है आपके पास, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और ये है देखिए प्यारे बच्चों एक चीज़ गौर करेंगे, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया था, एक टाइम कैंसिल हुआ तो ये एक टाइम बचेगा, ठीक है। और ये फॉर्म कौन सी बनाएगा, इसको थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक कर देता हूँ। देखिए ये स्क्वायर यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर जाएगा तो a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई। तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, डिवाइडेड बाय, प्यारे बच्चों एलसीएम ले रहे हैं हम, दोनों तरफ एक्स है, एक्स आ जाएगा। अब क्या होगा, देखिए अब एक चीज़ बताइए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ से बचा देखिए 2x बाय एक्स, और इस x से ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ रहा है वहाँ पे, और यही है इक्वल्स टू RHS, ठीक है। देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, किसका, इसी क्वेश्चन का, ठीक है, पार्ट है ये। कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन कौन सा था, 30 था क्या, 29 था, ठीक है। देखिए 29 क्वेश्चन था ये, देखिए 29 का बी पार्ट, ठीक है, 29 का बी पार्ट सोल्यूशन देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये, ठीक है। सोल्यूशन 29 के बी पार्ट का, ठीक है। प्यारे बच्चों गिवन है आपको, गिवन है देखिए x, ठीक है, ये तो गिवन है प्यारे बच्चों, चलिए इसको बाद में नोट करेंगे। x की कंडीशन है, देखिए x कहाँ से -1 से 1 तक होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू y होना चाहिए, और आपको ये प्रूव करना है। एक चीज़ करेक्ट करेंगे यहाँ पे, देखिए ये है, ये आई थिंक स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए
देखिए देखिए ये 1 प्लस वाई, ठीक है, इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस वाई 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चेंज इन द सेंस देखिए एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो आप क्या करेंगे देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये क्या हो रहा, ये हो रहा है वाई स्क्वायर एक्स हो रहा है, ठीक है। सारी टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के क्या रहा है देखिए ये है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, और प्लस यहाँ से ले लीजिए आप एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से निकल के आएगा देखिए एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया देखिए एक्स माइनस वाई, टोटल से कॉमन ले लीजिए तो अंदर बच रहा है देखिए एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई, ये एग्जैक्टली ही हो रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इक्वल्स टू 0 रखेंगे देखिए तो यहाँ से क्या क्या आपको मिलता है वो चीज़ समझनी है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो प्यारे बच्चों ये तो क्लियरली आपको क्वेश्चन में मेंशन है ना कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई, ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखिए कंसिडर करेंगे हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इस x को हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए y, और इधर से y कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये वाले x को जो अकेला यहाँ पे x लिखा हुआ है उसको हमने राइट हैंड साइड में ले लिया, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। देखिए समझ में आएगा बहुत अच्छे से। प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, कोटियंट रूल लगेगा, माइनस साइन के साथ आएगा ये वाला माइनस, ठीक है, डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स, ये प्लस एक्स हो जाएगा, डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। देखिए सब कुछ समझ में आएगा। डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ 1 0 हो गया, डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस एक्स, और ये हो गया आपका प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों इसके साथ ये कैंसिल होगा तो आपका देखिए यहाँ आ गया ना माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू RHS, और हैंस प्रूव्ड आप लिख दीजिए, ठीक है। यही आपको बताना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 के बी पार्ट का सलूशन। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, सॉल्यूशन 30 का ए पार्ट, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, अ डाई विथ नंबर 1 to 6 इज बायस्ड, ठीक है। क्या कह रहा है, अ डाई विथ नंबर 1 to 6 इज बायस्ड सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 2 इक्वल्स टू 3/10 है, ठीक है। प्यारे बच्चों एक डाई है जिसमें 1 to 6 नंबर्स है, वो कह रहा है कि बायस्ड है, मतलब उसमें कुछ
ट्रिक अपनाई जाती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 जो आता है वो 3/10 हो जाता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर नंबर्स इज इक्वल। और प्यारे बच्चों और नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वो आपके पास इक्वल है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर। आपसे पूछ रहा है कि मीन ऑफ द नंबर आपको बताना है ऑफ टाइम्स नंबर 2 अपीयर्स ऑन द डाई। ठीक है, मीन बताना है कि कितने बार 2 अकर हो रहा है। ठीक है, इफ द डाइज इज थ्रोन ट्वाइस, अगर डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखिए सैंपल स्पेस बन रहा है यहाँ पे, देखिए 6 की पावर 2 मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। कैसे, सारी चीज़ें तो आपको दे रहा है क्योंकि एक डाई की बात कर रहा है ना, सॉरी एक डाई की बात कर रहा है, तो इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ ज़रूरत किसकी पड़ेगी, जो चीज़ गिवन है सबसे पहले उसको नोट करिए। गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 कितनी है, 3/10 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 3/10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ 2 क्या होगा, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा 1 - 3/10 जो कि निकल के आता है आपके पास 7/10। ठीक है, मतलब ना आने की प्रोबेबिलिटी 2 ये है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए कंडीशन आपको दे रहा है कि, और आप ये भी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 6, ये क्या होगा, ये ऑलवेज 1 के बराबर होगा, ये आपको पता है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर नंबर्स इज इक्वल। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल होने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं हम, देखिए P1 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू P4 इक्वल्स टू P5 इक्वल्स टू P6 इक्वल्स टू, हम इसको K मान लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अकरिंग 2 कितना हो गया, 3/10। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा प्यारे बच्चों सबके लिए इक्वल है। देखिए क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर नंबर्स इज इक्वल। इक्वल होने का मतलब कि प्यारे बच्चों सबके बराबर है। ठीक है, और यहाँ से आप ऐड करके इक्वल्स टू 1 कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5K हो जाएगा, क्योंकि टोटल 6 होते हैं। तो यहाँ से निकल के आता है, देखिए ये K इक्वल्स टू 7/50 हो जाएगा। ये सॉल्व करके देखिए, यही निकल के आता है। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ, ये इधर जाएगा 7/10 आ जाएगा, हमने यहीं पे देख लिया, और डिनोमिनेटर 5 चला जाएगा, 7/50 आ जाएगा। ये आपने बता दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपसे मीन पूछ रहा है। मीन के लिए हम देखिए एक टेबल बना लेते हैं पहले। ठीक है, मीन के लिए टेबल बना लेते हैं। देखिए ये XI हो गया, ये प्रोबेबिलिटी हो गई प्यारे बच्चों, ये 0, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए टेबल को थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे हम, ताकि सारी चीज़ें क्लियरली लिख सकें। देखिए XI, ठीक है, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है वो, देखिए क्या कह रहा है, इफ द डाइस इज थ्रोन ट्वाइस नंबर ऑफ 2 अपीयर्स। ठीक है, प्यारे बच्चों 2 ना आने की संभावना क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 2 नहीं आ रहा, उसकी संभावना क्या है, 2 ना आने की संभावना यहाँ पे 7/10 है, मतलब दो बार 7/10 7/10 हो जाएगा। उसके बाद एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 आएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 3/10 इंटू 7/10 प्लस 7/10 इंटू 3/10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 मतलब 2 बार आ जाए प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा, देखिए 3/10 इंटू 3/10। अब यहाँ से आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ से आपको मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो मीन होता है, देखिए समेशन ऑफ XI
PXI, ठीक है, यही पढ़ा है आपने। देखिए समेशन ऑफ, सॉरी समेशन की अब ज़रूरत नहीं है, देखिए डायरेक्टली हम ऐड करेंगे। देखिए 0 इंटू दिस मच 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर से ये क्या होगा, देखिए 1 इंटू दिस मच, प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 21/100, ठीक है, प्लस 21/100, ठीक है। फिर देखिए इधर क्या हो रहा है, प्लस 2 इंटू 3 3 जा 9/100, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है आपका, देखिए यहाँ से हो जाएगा 42/100, ठीक है, प्लस 18/100, तो ये हो गया देखिए 60/100, तो यहाँ से हो गया ये 3/5, और यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिछले क्वेश्चन का ही सब पार्ट है ये, ठीक है। सॉल्यूशन 30 का बी लिख लीजिए इसको, सॉल्यूशन 30 के बी पार्ट का, ठीक है। देखिए क्या है और पार्ट, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाई फेंके जा रहे हैं, ठीक है। डिफाइंड आर द फॉलोइंग 2 इवेंट्स ए एंड बी, ठीक है। आपको क्या कर रहा है, डिफाइन करना है, 2 इवेंट्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। ए आपके लिए कह रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 होना चाहिए, सम उनका 9 होना चाहिए। बी इवेंट कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक्स वाई जो बन रहा है आपका सैंपल स्पेस, उसमें आपका एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब 3 नहीं होना चाहिए एक्स की प्लेस पे, ठीक है। वेयर एक्स वाई डिनोट अ पॉइंट इन द सैंपल स्पेस, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, चेक इफ द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपको ये बताना है, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं, देखिए सैंपल स्पेस, चलिए कहीं ना कहीं तो काम आ ही गया, ठीक है। देखिए 2 डाई थ्रो हो रहे हैं, 1 डाई के आउटकम, तो ये हो जाएगा आपका 36, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका सेट क्या बनेगा बताइए। देखिए एक्स वाई और सम इनका 9 होना चाहिए, इसका मतलब देखिए सबसे पहले आपका बनेगा एक 36, ठीक है, फिर बनेगा 4 5, फिर बनेगा 5 4, ठीक है, फिर बनेगा आपका 6 3, ये बनेगा एग्जैक्टली, ठीक है। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट में देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या दिक्कत हो रही है, वहाँ कह रहा है कि एक्स की प्लेस पे 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, ठीक है, अप टू प्यारे बच्चों 1 6, ठीक है। फिर देखिए इसको यहीं से ओवर कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 2 1 2 2 अप टू प्यारे बच्चों ये 2 6, ठीक है। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1, 3 तो होना ही नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 2 अप टू प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4 6, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 1 5 2 और ये हो जाएगा देखिए 5 6, ठीक है। फिर देखिए 6 1 6 2 अप टू प्यारे बच्चों 6 6, एग्जैक्टली यही बनेगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, देखिए इवेंट ए की ये हो जाएगी देखिए 4/36, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टोटल 30 हैं तो 30/36 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 रोज हैं और प्यारे बच्चों हर एक में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही निकल के आता है। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट बताना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो प्यारे बच्चों आप लिखेंगे यहाँ से, देखिए फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन होगी प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एग्जैक्टली यही होगा, है कि नहीं, एग्जैक्टली यही होगा प्यारे बच्चों। तो ये क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए आपको क्लियरली कह रहा है वो कि 3 नहीं होना चाहिए x की प्लेस पे। प्यारे बच्चों इसका मतलब यहाँ से 3 और यही 3 यहाँ से भी कंसीडर होंगे तो इंटरसेक्शन तभी ट्रू होगा। तो प्यारे बच्चों ये 3/36 हो जाएगा। देख लेते हैं, देखिए ये हो गया 3/36, ठीक है, और इधर क्या हो गया, ये हो जाएगा a, देखिए 4/36, और ये क्या हो, ये है 30/36 जो कि नॉट इक्वल्स टू है। तो आप कह देंगे अबव कंडीशन इज, अबव कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब प्यारे बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या कंडीशन होती थी, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, नल सेट होना चाहिए। और आपको क्लियरली दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये निकल के क्या आ रहा था, देखिए कहाँ चला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ ये देखिए ये 3/36 आ रहा है, तो हो ही नहीं रहा कंडीशन। इसका मतलब ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है। एंड आप लिख लीजिए अबव कंडीशन not satisfied for mutually exclusive, ठीक है, ये लीजिए नोट कर लीजिए इसको। यहां पे कर लीजिए, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक चीज, अच्छा इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये ए है, ठीक है, ये ए है, बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 31st का, ठीक है, गिवन है आपको I इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x, ठीक है, अंडर रूट x प्लस a बाय x माइनस a dx, ठीक है। प्यारे बच्चों मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इसका सोल्यूशन आपको मतलब एक तरीके से नहीं मिल पाया होगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए इधर ही देखते हैं, देखिए I इक्वल्स टू किस तरीके से करेंगे ये मेन मैटर करता है, ठीक है। देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं x प्लस ए बाय अंडर रूट x माइनस ए लिखा जा सकता है, ठीक है। प्यारे बच्चों इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये कर दें, देखिए अंडर रूट x प्लस ए बाय अंडर रूट x प्लस ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई डाउट नहीं थी, प्रॉब्लम हमारी कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गई ना। देखिए ये हो जाएगा 1/x, न्यूमरेटर में हो जाएगा देखिए x प्लस ए, ठीक है, बाय इधर क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली यही होगा प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ से इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट इन द सेंस ये लिख सकते हैं, देखिए 1/x x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/x, ठीक है, a बाय ये है देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये लिखा जा सकता है, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। तो एक चीज़ बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए I इक्वल्स टू इंटीग्रल, इस x से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से सबसे पहले ए कांस्टेंट है, इसको बाहर रख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा dx बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है प्यारे बच्चों, ये दोनों क्या है, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पे बेस्ड है, ठीक है। देखिए कैसे आपने ये पढ़ा है, देखिए मैं इधर बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, आपने ये पढ़ा है, ठीक है। इसके लिए आपने क्या पढ़ा है, इस वाले के लिए आपने ये पढ़ा है, देखिए dx, इधर ही बताएं आपको विजिबल है, नहीं विजिबल है, चलिए ऊपर बताते हैं इसको, ठीक है। इस वाले को ऊपर बता देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। देखिए ये हो गया, ठीक है। एक इधर देख लीजिए आप इस तरफ, ठीक है। देखिए ये है आपका, इसको देखना था, ठीक है। इंटीग्रल dx बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये होता है 1/a सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है ये, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा कर दें यहाँ, ठीक है। दोनों स्टैंडर्ड फार्मूले इस पे बेस्ड है, ठीक है। देखिए पुट कर देते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन हो जाएगा आपका, देखिए सोल्यूशन हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। पहले तो ये हो गया इस पार्ट का, फिर यहाँ से क्या निकल के आता है, देखिए a बाहर लिखा हुआ है, गौर करिए, ठीक है। प्यारे बच्चों ये हो जाता है 1/a सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका जो निकल के आएगा वो क्या होगा, i इक्वल्स टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट सल्यूशन है, ठीक है। सल्यूशन नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों नया चैनल है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास अप्रोच हो सके, ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं वो तो सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिए उनके छोटे जो जूनियर क्लासेस में हैं प्यारे बच्चों, उनको ज़रूर इन्फॉर्म करिए। तो ओके, थैंक यू बच्चों।